हे स्टूडेंट्स, आई एम योर इंद्रजीत सर। बच्चों, मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है। क्लियर? हिंदी के वाक्यों का कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको इज एम आर का प्रयोग बताया गया है, वाज वेयर का प्रयोग बताया गया है, हैज हैव का प्रयोग बताया गया है, शैल विल हैव, शैल बी, विल बी, इन सब का प्रयोग आपको बताया जा चुका है। आप जो ट्रांसलेशन जानते हैं उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी सीखिए। देखिए, दोनों में कुछ भिन्नता आप जरूर पाएंगे। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसको आप नहीं जानते होंगे, वो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इसको आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए कि क्या आपको आता था, क्या नहीं आता था, और क्या आपको आना चाहिए था। क्लियर? तो आप उन वीडियोज को देख लीजिए, जैसे इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव, हैड, विल बी, शैल बी, शैल हैव, विल हैव, इन सब का प्रयोग जान लीजिए आप लोग। ठीक है? इसको मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मैं इस समय कार्य कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस आते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस आते हैं, उसका कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और किस प्रकार, कितने प्रकार का स्ट्रक्चर उसमें बन सकता है, और कैसे आप उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको बताया गया है। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को मैं आज बताने जा रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नो हाउ टू का। नो हाउ टू मतलब नो हाउ टू का प्रयोग कैसे सेंटेंस में करते हैं। क्लियर? तो कैसे, जैसे देखो सेंटेंस आप देखो, जैसे देखो, मुझे गीत गाना आता है। मुझे गीत गाना आता है। अब ये आप जानते हैं, इसको आपको पढ़ाया गया है कि मुझे गीत गाना आता है। लेकिन इसी में समस्या हो जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस यस, यस या यस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक? अगर इस स्ट्रक्चर पर आप इसको लगाओगे, ठीक है, आएगा ही, बी1 आएगा ही। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, तो इसमें इसको और देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। जैसे देखो, मुझे गीत गाना आता है, तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा आई। अब सर बी1 लिखेंगे, तो बी1 आना है और बी आता है, तो आने की अंग्रेजी अगर कम्स लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्यों रॉन्ग हो जाएगा, जैसे देखो आई कम लिखते हैं, आई कम टू सिंग अ सॉन्ग, तो गलत होगा कि नहीं होगा? ठीक है? ये आप जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए समस्या है। जैसे जो बच्चे ये स्ट्रक्चर जानते हैं, ठीक है, और उस पर वो करना चाहते हैं, मतलब इसमें जो क्रिया आता है उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, या प्लूरल रहता है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यही चीज आप पढ़े हैं आज तक। अब देखो, जैसे मुझे गीत गाना आता है, तो इसमें आने की अंग्रेजी अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक चीज समझ लो, जहां आपका दिमाग, मतलब जहां रास्ता आगे बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, वहां आपको सोचना चाहिए कि क्या करना है हमको। ठीक है? तो मुझे गीत गाना आता है, तो इसके लिए आपको देखो सोचना है। जैसे आना लगाने से आपका ये ट्रांसलेट, मतलब इसका जो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सोचना है कि जैसे मुझे गीत गाना आता है, मतलब मुझे मुझे मैं जानता हूं कि कैसे गीत गाया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब आपको मुझे गीत गाना आता है। क्लियर? अब देखो, इसमें जो होता है, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये बी1, इसको और साफ लिख देता हूं। जैसे देखो, सब्जेक्ट आएगा यहाँ, प्लस बी1 आएगा, या बी5 आएगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो स्ट्रक्चर इसी पर है, इसी पर सब होते हैं। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सेंटेंस है, ये इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या करते हैं, नो या नोज प्लस हाउ टू का प्रयोग कर देते हैं। हाउ टू प्लस बी1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। हाउ टू प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और इसी में एक स्ट्रक्चर और देखो, जैसे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वांट हो जाता है। वांट या वांट्स, ध्यान समझो, वांट या वांट्स प्लस क्या हो जाएगा, टू प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन्हीं दोनों पर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इन्हीं दोनों पर चर्चा किया जाएगा। क्लियर? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे देखो, यहां जो मुझे गीत गाना आता है, ठीक है, मुझे गीत गाना आता है, तो क्या हो जाएगा, मुझे तो आई, तो उसके बाद बी1 या बी5 आना है, तो यहां बी1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, नो, आई नो। अब उसके बाद जानने की प्रक्रिया हुई है, यहां तरीके की बात हुई है, इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा,
हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे टू, उसके बाद क्या हो जाएगा सिंग, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। जैसे देखो दूसरा हो जाएगा मुझे तैरना आता है, इसमें सेंटेंस को देखिए, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है तो क्या लिखेंगे, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। क्लियर। मुझे गाड़ी चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव द बाइक। ठीक है। या कोई भी चीज, मुझे पत्र लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट द लेटर। क्लियर। राइट अ लेटर, या कुछ भी कह सकते हैं। मुझे पानी पीना आता है, आई नो हाउ टू ड्रिंक वाटर। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू रीड। क्लियर। जितना भी सेंटेंस आप इस पर चाहो नो हाउ टू पर बोल सकते हैं। क्लियर। तो इसका मैं और बड़ा लिख देता हूं, इसको ध्यान से समझो, इस पर कई सारे वाक्य आपको समझा देता हूं मैं। जैसे देखिए इसमें दोनों स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, नो और वांट्स का। जैसे इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नो, या क्या है नोज है, नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 के बाद क्या है, यहां देखो ध्यान से, B1 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मुझे गीत गाना आता है। ठीक है। मुझे 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 पत्र लिखना आता है। देखिएगा, मुझे पत्र लिखना आता है, मुझे पत्र लिखना आता है। देखो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। एक चीज समझ लो, अगर आप चाहते हो कि सूर्य की तरह हमको चमकना है तो आपको सूर्य की तरह पहले तपना होगा। इस वीडियो को देखकर कहीं कहीं आपको उबन महसूस होगी कि अब ये देखिए फिर से यही बता रहे हैं, लेकिन ये चीज और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है। आपको तुरंत आ जाएगा, फिर आपको जीवन में समस्या नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखो जैसे मुझे पत्र लिखना आता है तो आई नो, क्या होगा इसका, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे वाक्य आप पढ़ते हैं, जैसे मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। जैसे आप पहले पढ़ते हैं, वह पत्र लिखता है। ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता तो है, वह पत्र लिखता तो, ही डज राइट ए लेटर, वह पत्र लिखता ही है, तो ही डज नथिंग बट राइट अ लेटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, उसे पत्र लिखना आता है तो क्या हो जाएगा, ही नोज हाउ टू राइट अ लेटर। क्लियर। वह उसे पत्र लिखना आता तो है, ही डज नो हाउ टू राइट अ लेटर। क्लियर। वह पत्र लिखता रहता है, ही कीप्स ऑन राइटिंग अ लेटर। समझ पा रहे हैं ना। यह किताब उस किताब जैसी दिखती है, तो दिस बुक लुक्स लाइक दैट बुक। वह मुझे पिटवाता है, ही गेट्स मी बीटन। वह मुझे घर जाने देता है, ही लेट्स मी गो टू हाउस। वह मुझसे अपना पाठ याद करवाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना आसान है नहीं। वह मुस्कुराते हुए घर जाता है, तो वह मुस्कुराते हुए घर जाता है, हो गई समस्या। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर चाहते हो आप एकदम कंप्लीट आ जाए तो इसको जरूर देखिए, और इस पर जितने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन वीडियोज को भी देखिए कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है, तो आप अंग्रेजी को सीखने का इच्छा ही मत कीजिए, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बिना ट्रांसलेशन के आप अंग्रेजी तो कुछ जान ही नहीं सकते। लेकिन ये समझ लीजिए, ग्रामर ही सबसे मस्ट है इंग्लिश में, तो आपको ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्लियर। अगर ग्रामर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो अब क्या करेंगे आप। ठीक है। तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए। क्लियर। नहीं आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, इस वीडियोज को देखिए, आप इसको समझिए। जो दिक्कत हो वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिस पर दिक्कत हो उस पर मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर फिर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो अब देखो, मुझे पत्र लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, यह हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, अगर इसका पास्ट बनाना चाहें तो मुझे पत्र लिखना आता था। क्लियर। आता था, पास्ट में चला गया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई न्यू हाउ टू राइट अ लेटर। ये तो टेंस की बात हुई, सब किसी भी टेंस में जा सकता है ये। अब देखो इसमें जो बताया जा रहा है, जैसे देखो मुझे पत्र लिखना आता है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। अब यही चीज आ जाए, मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट। मुझे पीना आता है, आई नो हाउ टू ड्रिंक। मुझे याद करना आता है, तो आई नो हाउ टू लर्न। क्लियर। मुझे कुछ भी करना आता है, मतलब जितना भी सेंटेंस आप चाहो उतने सेंटेंस इस पर बोल सकते हो। आई नो या मतलब सब्जेक्ट नो या नोज, हाउ टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। जब उसमें तरीके की बात होगी, जैसे मुझे गाड़ी चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव बाइक। क्लियर। मुझे उड़ना आता है, आई नो हाउ टू फ्लाई।
ठीक है, क्योंकि आप उड़ना जानते हैं, उसके लिए आपने कुछ सीखा है, उस तरीके की बात हो रही है। आई नो हाउ टू फ्लाई, क्लियर। तो इस प्रकार से आप जितने भी सेंटेंस इसमें बनाना चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं, क्लियर। तो इसको सीखिए। इससे अब इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, अगर इसी में आ जाए, ध्यान समझो, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनेगा, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखा दूं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आप सीखेंगे। इसके पहले वाला बाद वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सब वीडियो जो आपको बताया जा रहा है। देखो, सब्जेक्ट प्लस डू या डच, ध्यान से समझिए, डू या डच प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस B1 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। या फुल स्टॉप कर दिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो, यहां वो स्ट्रक्चर अभी बचा हुआ है। जैसे देखो, यहां आ गया, मुझे कोई कहे उसे तैरना नहीं आता है, उसे लिखना नहीं आता, उससे लिखना नहीं आता है, तो उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? वो कहे, मान लो आपसे कोई कहे वो उसे पढ़ना नहीं आता है, उसे पढ़ना नहीं आता है, तो आप सुने आपको पढ़ना आता है, तो आप क्रोधित होकर कहेंगे मुझे पढ़ना आता तो है, मुझे पढ़ना आता तो है। अब बताइए, मुझे पढ़ना आता तो है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो यही चीज आपको सीखना है इसमें, कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा जाएगा। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम गहराई से आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा, क्लियर। तो उस चीज को आप सीखिए। जैसे देखो, मुझे तैरना आता तो है, मुझे तैरना आता तो है, तो क्या हो जाएगा, आई डज या आई डू नो हाउ टू स्विम, आई डू नो हाउ टू स्विम, क्लियर। सेंटेंस देखकर आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जिसमें इम्फेट दिया जाए, जिसमें बल हो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बल है तो डू या डज का प्रयोग होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो डिड का प्रयोग होगा। इसमें और एक स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जैसे इसी पर देखो, यहां हमने क्या किया, यहां इसके सामने डू का प्रयोग कर दिया, डज का प्रयोग कर दिया। सिंगुलर के लिए डू और प्लूरल के लिए डज, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। और इसमें एक सेंटेंस ये दूसरा बन गया था, और इसमें क्या होगा, इसमें तीसरा जो बनेगा, तीसरा भी बनेगा, इसको ध्यान से समझिए। इसमें तीसरा बनेगा जो, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस लिखेंगे नथिंग, ही डज नथिंग, क्लियर। बट यहां फिर नो होगा, ध्यान से समझिए, नो प्लस हाउ, निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव ही है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आप जड़ एकदम सीख रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पढ़ने के बाद आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्लियर। जैसे देखो, वह उसे, जैसे देखो, उसे पत्र लिखना आता ही है, मतलब उसे कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं करता, वह केवल क्या करता है, जानता है कि कैसे पत्र लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे नथिंग, ठीक है, ही डज नथिंग बट नो हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये नो हाउ टू का प्रयोग था, इतने यूज थे इसमें। अब उसके बाद देखिए, वांट्स टू प्लस B1, सब्जेक्ट प्लस वांट्स प्लस टू प्लस B1। जैसे देखो, यहां जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान समझो, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वांट या वांट्स, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस B1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर। जैसे देखो, वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू गो टू हाउस, ही वांट्स टू गो टू हाउस।